जैसे मैंने लिखा है हारिल, ये देखिएगा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है हरि हारिल। इक अति चतुर होते पहले ही, इक अति, एक तो वो पहले से ही चतुर था, इक अति चतुर, अति चतुर यानी बहुत ज्ञानवान था। तो राजा श्री कृष्ण अनीति कर रहे हैं क्योंकि हमारा मन उनके पास है, वो क्यों लेके चलते समय, तो अगर वही समाज में नीति फैलाएंगे तो कैसे काम चलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में मैं पंकज शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा पद्य भाग्य पद्य यानी कि कविताओं से संबंधित, दोहों से संबंधित और अलग अलग विद्वानों द्वारा जो पद लिखे गए हैं उनसे संबंधित हम लोग व्याख्या पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने कवि लिए हैं वो है कविवर सूरदास। हिंदी साहित्य के शिरोमणि संत कहे जाते हैं। कृष्ण भक्ति से इनका हृदय आप्लावित था और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने जो पद लिखे हैं वो कृष्ण के माता से संबंधित है, यानी वात्सल्य से संबंधित है, गोपियों से संबंधित है और राधा से संबंधित है। तो अलग अलग विषयों पर इन्होंने कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर के अपनी लेखनी चलाई है। ठीक है, तो उनमें से कुछ पद यहाँ पर दिए गए हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग ये पढ़ें उससे पहले हम बता देते हैं कि इन चैप्टर में हम 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे, यानी 4 अलग अलग हमने बिंदु तैयार किए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब भी इन पैराग्राफ को पढ़ने बैठेंगे, इन कविताओं के पद पढ़ने बैठेंगे, तो आप इनके शब्दार्थ जरूर लिखें और इस वीडियो के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको रफ कॉपी में लिखते चलें। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, आपका एक छोटा सा रिव्यू तैयार हो जाएगा, यानी कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसके अंदर क्या है, हमें क्या पढ़ना है, किन पॉइंट्स पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पर 4 अलग अलग बिंदुओं पर बात करी। विषय वस्तु पर हमने बात कर ली, पाठ प्रवेश हमने पढ़ लिया, उसके बाद बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर हमने आपसे बीच बीच में पूछे थे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभ्यास प्रश्नोत्तर पर हमने चर्चा करी जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, और उसके बाद विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हमने चर्चा कर दी है। प्यारे बच्चों, आप ये देख रहे होंगे इस कविता के नीचे मैंने इतिश्री लिखा है। इतिश्री का मतलब होता है समाप्त से मतलब नहीं होता है इसका मतलब होता है और आगे चीजें चलेंगी अभी, यानी कि इसका कभी अंत नहीं हो सकता। इसके अर्थ अनेक होते हैं, कविताओं के अनेकों अनेक अर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि में अलग अर्थ होगा, हमारी दृष्टि में अलग होगा और हमसे बड़े जो विद्वान है उनकी दृष्टि में अलग अर्थ होगा। तो इस कविता का हमने यहाँ पर इतिश्री किया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के एक्सप्लेनेशन के लिए और आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपके जो सिलेबस है उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए आप हाई प्रोफाइल चैनल पर भी जा सकते हैं। वहां पर आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें शानदार एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ सूरदास के पद। मैं आप सभी लोगों से विदाई लेता हूं और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर पहला हम देखेंगे विषय वस्तु। और विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु में हम लोग देखेंगे सूरदास ने जो पद यहाँ पर दिए हुए हैं वो किस भाव से संबंधित है, यानी कि कृष्ण की भक्ति से, कृष्ण की भक्ति में किस भाव से प्रेरित होकर के सूरदास जी ने पद लिखे हैं और कौन से पदों का संग्रह आपकी पुस्तिका में दिया हुआ है। दूसरा हम बात करेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर पर। जब भी हम कोई एक पैराग्राफ पढ़ेंगे या एक पद पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्न पर। वो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उसका आपको अगर करेक्ट आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नोत्तर। पाठ से संबंधित आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनसे संबंधित उनकी भाषा को देखेंगे, किस प्रकार से वो प्रश्न पूछे गए हैं और उनका उत्तर किस प्रकार से हम सटीकता से और सरलता से ले सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इस पाठ से संबंधित विगत वर्षों में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आए हैं, जो कि बार बार रिपीट हुए हैं या अलग अलग शैली में दिए गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे और उनके प्रश्नोत्तर को हम पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम उनको अच्छे से लिख सकते हैं जिससे कि हमारे अंक अच्छे आ सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं सूरदास के पद। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पाठ प्रवेश। जैसा कि हमेशा मैं कहता हूं, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ने वाले होते हैं, चाहे वो कविता से संबंधित हो, चाहे वो निबंध से संबंधित हो या कहानी से संबंधित हो, गद्य भाग हो या पद्य भाग हो, हमेशा हमें उस पाठ का सबसे पहले पाठ प्रवेश पढ़ना चाहिए। पाठ प्रवेश की विशेषता ये होती है कि वो हमें ये बताता है कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, यानी कि लेखक ने या कवि ने जो बात कही है वो किस परिप्रेक्ष्य में कही है, किससे संबंधित है। तो एक छोटी सी भूमिका तैयार हो जाती है उस पाठ को समझने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं पाठ प्रवेश। सूरदास जी द्वारा लिखित जो सूर के पद दिए गए हैं हमारी पुस्तिका में, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है सूरदास ने 3 ग्रंथों की रचना की है। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसे अंडरलाइन कर लेंगे। सूरदास ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। 3 ग्रंथ है, इनका नाम याद रखेंगे। पहला है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सुरसावली। ये इन तीनों को आप अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिए अभी, जिससे कि आपको ये रचना याद रहे। प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार की जानकारी हम आपको देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखने लगेंगे और मान लीजिए अगर आपको आंसर लिखने में कुछ तकलीफ आ रही है तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जिसकी भाषा बना करके आप उस आंसर की शब्द सीमा को पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी दी जाती है जिसे आपको जरूर नोट डाउन करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। सूरदास ने 3 ग्रंथों की रचना की है। ये 3 ग्रंथ है सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावली। अब आगे देखते हैं। इन 3 ग्रंथों में से सूरसागर ही सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ है, यानी कि इन तीनों रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना अगर हम किसी को मानेंगे तो वो है सूरसागर, जिसको ज्यादातर लोग जानते हैं और जिसको पढ़ा गया है। ठीक है, अर्थात सूरसागर को लोगों द्वारा अधिक पसंद किया गया। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सूरदास किस रस के कवि है? वही वात्सल्य और श्रृंगार के बारे में ये विशेष रूप से बात करते हैं। अच्छा, अब ये वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य एक रस है साहित्य का। ठीक है, इसमें जब भी माता और पुत्र का वर्णन होता है, माता और पुत्र के स्नेह की बात होती है,
माता की ममता की बात होती है, या अपने पुत्र के प्रति माता के हृदय में जो प्रेम है, जब हम इस विषय पर लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे मन में जो अनुभूति होती है वो वात्सल्य भाव होता है, वात्सल्य रस होता है। तो एक तो इस विषय पर सूरदास जी ने जबरदस्त लिखा है, जहां पर कृष्ण और उनकी माता यशोदा के विषय में अनेक पद लिखे गए हैं जो कि वात्सल्य रस से अभिपूरित है। दूसरा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? जहां पर प्रेयसी और प्रेमी के बीच की बात होती है, यानी कि जो कृष्ण है जो कि प्रेमी है और उनकी प्रेयसी कौन है? श्री राधा। तो राधा और गोपियों से संबंधित कृष्ण की जहां पर चर्चा है, ठीक है, वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों रस जो है इनमें इनका एक्सपर्टीज है, यानी कि वात्सल्य रस और श्रृंगार रस पर विशेष रूप से लिखते हैं कौन? सूरदास जी। सूरदास द्वारा कृष्ण और गोपियों के प्रेम के वर्णन से मानवीय प्रेम की बहुत सी सरल और मान मर्यादा को दर्शाने वाली छवि समाज के सामने प्रस्तुत की है। यानी कि जब सूरदास जी ने कृष्ण और गोपियों से संबंधित प्रेम का वर्णन किया, कृष्ण की गोपियों के प्रति क्या दृष्टि है और गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति क्या भाव है, जब इस भाव का वर्णन उन्होंने किया तो इसमें बड़ी मर्यादाओं का ध्यान रखा है। इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे कि समाज को गलत संदेश जाए। जब भी आप इस प्रकार के श्रृंगार को पढ़ते हैं, यानी सूरदास जी द्वारा लिखित कृष्ण और गोपियों के प्रेम के विषय में जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। ये इनके शब्दों का जबरदस्त कमाल है, ये इनकी भावनाओं का और उसके अंदर प्रयोग शब्दों का जबरदस्त कमाल हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी कि जब भी उन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया है तो उसमें मानवीय मर्यादाओं का बड़ा ध्यान रखा है। आगे देखते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसमें आपने नोटिस कर लिया होगा, इसे जरूर लिख लें। पहली बात हमने बोली 3 ग्रंथ जिनके नाम दिए गए हैं, और उसके बाद बताया गया कि वात्सल्य रस और श्रृंगार रस इनके महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर ये लिखते हैं, और उसके बाद इन्होंने जो गोपियों से संबंधित प्रेम का वर्णन किया है कृष्ण के प्रति वो बड़ी सारगर्भित तरीके से किया है। आगे देखते हैं। सूरदास की कविता में ब्रजभाषा का सूरदास की कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। इस पॉइंट को भी हम जरूर लिखेंगे, यानी मूल भाषा जो है वो है ब्रजभाषा, ठीक है, जो उस समय चल रही थी। यानी कि हम जब भी कोई कवि पढ़ते हैं, कवियों ने ज्यादातर किया क्या है, वो जब भी कविता लिखने बैठे तो वो जिस क्षेत्र विशेष में रहे वहां की भाषा का इन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया है, जिससे कि लोग इनसे जुड़ सके। तो इन्होंने जब ये पद लिखे हैं कृष्ण और गोपियों से संबंधित, तो उसमें विशेष रूप से ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप यानी कि उदात्त ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। सूरदास ने अपनी कविताओं में अक्सर चली आ रही लोकगीतों की परंपरा को ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है, यानी कि इनके पद जो लिखे गए वो गेय है, गेय यानी गाने योग्य हैं। उस समय जो लोकगीत प्रचलित थे उनसे संबंधित विचारों को लेकर के इन्होंने अपने साहित्य की रचना की है, ठीक है, इसलिए लोकप्रिय भी बहुत रहे। प्रस्तुत पाठ में सूरदास के ग्रंथ सूर सागर के, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसे लिख लेना, हम जो पद पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से रचना से आए हैं, वो आए हैं सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है ये। सूरदास के ग्रंथ सूर सागर से हमारी पाठ्य पुस्तक में 4 पद लिए गए हैं, और सूरदास के द्वारा सूर सागर जो लिखा गया उसमें भी जो भ्रमर गीत है उसके 4 पद लिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे नोटिस करेंगे सभी, ठीक है, जिनको अब हम लोग पढ़ने जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 2-3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देख ले और समझ ले। तो अब इसमें किस बारे में बात कर रहे हैं भाई, जो पद पढ़ रहे हैं उसमें क्या बात की जा रही है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए जरा ध्यान से। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। भाई बात ऐसी है कि कृष्ण का जब जन्म हुआ तो ऐसे में वो वृंदावन में रहे 11 वर्ष और 54 दिन तक। उसके बाद अक्रूर आए उन्हें ले जाने के लिए, तो भाई वहां जाकर के वो मथुरा चले गए। अब मथुरा जब चले गए तो वहां पर उन्होंने कंस का वध किया, फिर अपने माता पिता को जेल से बाहर निकाला। उसके बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे साम्राज्य बनाया अपना, मथुराधीश वो कहलाए, वहां के राजा बन गए। अब हुआ ये प्यारे बच्चों की, जब वो वृंदावन से चले थे तो वहां के जो गोप गोपी थे, वहां के जो उनके माता पिता थे देवकी और अपने यशोदा जी और नंद बाबा, तो उनको वो ये कहकर के आए थे कि मैं थोड़े समय में वापस लौट आऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 120 वर्ष तक भगवान मथुरा में और द्वारिका में रहे, लेकिन वो वापस से लौट करके जा नहीं पाए। तो कहानी की भूमिका बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा पद को। हुआ ये कि जब एक दिन कृष्ण जो है अपने महल में घूम रहे थे तो ऐसे में वो बड़े उदास लग रहे थे, तो उनके जो परम मित्र थे उद्धव वो उनके पास गए और उनको जाकर के पूछा कि कृष्ण आज आप बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात हो गई है, क्या आप किसी को याद कर रहे हो, क्या दुख तकलीफ है आपको, बताइए क्या पीड़ा है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो ऐसे में कृष्ण बड़े भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, यानी कि है उद्धव भैया मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है। बचपन में जहां मैं रहा, गैयों को चराता था, यमुना के किनारे आनंद करता था, मित्रों के साथ खेलता था, गोपियों के साथ अटखेलियां करता था, माता यशोदा के हाथ से भोजन करता था, वो सब मुझे बड़ा याद आता है, वो मुझे भी बड़ा याद आता है और गोप गोपी भी मुझे बहुत याद करते हैं, इसलिए मेरा मन बड़ा विचलित रहता है, बड़ा दुखी रहता है। तो उद्धव क्योंकि ज्ञानवान थे, उन्होंने वो बृहस्पति के शिष्य थे, एक विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा, हे भगवान आप तो साक्षात ईश्वर का रूप हो, आप ऐसी माया मत फैलाओ, क्योंकि आप चाहो जो कर सकते हो, आप हर जगह व्याप्त हो। तो कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं कि उद्धव बस ये जो ज्ञान तुमने मुझे दिया है ना कि मैं ईश्वर हूं और सब जगह व्याप्त हूं, यही बात जाकर के वृंदावन की गोपियों को समझाओ, ठीक है, जिससे कि वो मुझे याद करना बंद कर दें और उनका मन शांत हो जाए और उन्हें सच्ची भक्ति की प्राप्ति हो।
उद्धव अब शिक्षा प्राप्त की हुई थी तो उनको अपनी विद्या का एक अहंकार भी था कि हाँ मैं समझा सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो कृष्ण ने बोला ठीक है उद्धव भैया आप चले जाओ वृंदावन और ये मेरी जो है पीतांबर ले जाओ, ये मोरपंख ले जाओ, वहां जाकर के गोपियों को समझाना कि वो मुझे याद नहीं किया करे, रोया ना करे मेरी याद में, तो मेरा मन भी यहाँ पर शांत रहेगा और उन्हें सच्चे योग की यानी कि ईश्वर की अनुभूति कैसे प्राप्त की जा सकती है उसके बारे में ज्ञान देकर के आओ। तो उद्धव जो है कृष्ण का ये संदेश लेकर के जाते हैं कहा, गोपियों के पास। उस समय पर गोपियों और उद्धव के बीच में क्या चर्चा होती है और गोपियां किस प्रकार से अपने विषय में बताती हैं और किस प्रकार से कृष्ण के संदेश को सुनती हैं, इस दोनों वार्तालाप में उद्धव को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमारी कविता का मूल विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका तैयार की, अगर आपको समझ में आ जाए तो ये भूमिका जिसको समझ में आ गई उसको ये पद सब समझ में आ जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। तो यहां पर वही बात की गई है, कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद जब कृष्ण मथुरा चले गए तो वहां से उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। अब वे वापस लौटकर नहीं आएंगे। उन्होंने बोला भाई समझा के आना गोपियों को कि मैं वापस तो नहीं आ सकता क्योंकि अब मैं कर्म क्षेत्र में हूं, यानी कि मैं जिस उद्देश्य से अवतार लेकर के आया हूं मैं उसकी पूर्ति में लगा हुआ हूं। ठीक, उद्धव ने भी श्री कृष्ण के संदेश को गोपियों तक पहुंचाया और उन्हें निर्गुण ब्रह्म के उपासना का उपदेश दिया। तो भाई अपने उद्धव जी जो है वो तैयार होकर के अच्छे से और बढ़िया सुंदर रथ में विराजमान हुए, कृष्ण के पीतांबर को उन्होंने ओढ़ लिया और कृष्ण का मोरपंख हाथ में लेकर के वो चले तो वहां जाकर के वृंदावन में रुक गए और वहां जाकर के उन्होंने गोपियों को संदेश दिया। क्या उपदेश दिया, क्या बात हुई, वो हम आगे पद में पढ़ेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैंने आपको भूमिका बताई है, उसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप लोग, तब जाकर के आपकी बात बनेगी। प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिए। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते, जिसके द्वारा मथुरा संदेश भेज देते हैं, इसके द्वारा मथुरा संदेश भेज देते हैं, यानी कि कृष्ण जब स्वयं मथुरा से वापस नहीं जाते वृंदावन, तो वो वृंदावन किसके द्वारा संदेश भेजते हैं? चार ऑप्शन है इसके, गोपियों के द्वारा, उद्धव जी के द्वारा, राधा जी के द्वारा या बलदाऊ के द्वारा। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर के इसका आंसर देंगे। मैं एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, कृष्ण जब स्वयं लौट नहीं पाते हैं मथुरा से वृंदावन, तो वृंदावन गोपियों को जो संदेश भेजते हैं किसके द्वारा भेजते हैं? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, गोपियों के द्वारा यानी वहां जो गोप ग्वाल रहते थे मथुरा में उनके द्वारा, या उद्धव के द्वारा, राधा के द्वारा, या फिर बलदाव के द्वारा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला विषय वस्तु पर मैं आ रहा हूं, पहला पद दिया हुआ है, उसमें क्या लिखा है देखें जरा। प्यारे बच्चों, हमेशा जब भी हम कविता पढ़ते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके शब्दार्थ। अगर आपको शब्दार्थ आते हैं तो आप भाषा स्वयं बना लेंगे। तो करना क्या होता है, आपके पास जो बुक है उसमें जहां जहां भी टिपिकल वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे इसके अंदर दिए हुए हैं, तो उनको आप वहीं पर उनका अर्थ लिख लेंगे, जिससे कि जब आप उसे पढ़ने बैठे तो आपको अर्थ साथ के साथ वहीं का वहीं उपलब्ध हो और आपकी भाषा बनती चली जाए। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो तुरंत इसके शब्दार्थ जो है लिख ले। जैसे कि यहाँ पर भी मेरे को शब्दार्थ लिखे हुए हैं, जैसे अपरस लिखा हुआ है, अपरस का मतलब होता है अछूता, तगा यानी धागा, उसके बाद लिखा पुरीन पात यानी कमल का पत्ता, पांव यानी कि पैर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं मैंने कुछ ऐसे, तो आप ये भी लिख सकते हैं चाहे तो। बोरियो यानी डुबोया, परागी यानी मुग्ध होना, गुड़ चाटी जियो पागी यानी कि जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपट जाती है। तो इस प्रकार के शब्दार्थों को आप पेंसिल से बिल्कुल बारीक अक्षर में आपको समझ में आ जाए इस प्रकार से इन शब्दों के साथ ही लिख लें। अब मैं इसके अर्थ पर आता हूं, ध्यान दीजिए। तो पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। वो तो जाकर के ज्ञान देते हैं ना गोपियों को। अब गोपियां रिप्लाई कर रही हैं, वो बोलती है उद्धव तुम तो बहुत बड़ा भागी हो, यानी कि तुम्हारे सौभाग्य का क्या कहना, तुम्हारे बड़े भाग हैं क्योंकि तुम हमेशा कृष्ण के साथ रहते हो, तुम्हें हमेशा उसके दर्शन होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अपरस रहत स्नेह तगासे। अपरस का मतलब हमने शब्दार्थ में देखा था अछूता यानी कि अलग। तुम कृष्ण के साथ जरूर रहते हो लेकिन उसके प्रेम से अछूते हो यानी कि दूर हो। क्या बोला उन्होंने? अपरस रहत स्नेह तगासे। स्नेह यानी कि प्रेम, तगा यानी कि धागा, बंधन। तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी उसके प्रेम के बंधन से अछूते हो यानी कि अलग हो। ठीक है, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो गोपियां उद्धव को व्यंग कर रही हैं, है ना, और वो इनडायरेक्टली उसको बोल रही है कि तू कितना बड़ा बड़भागी है। बड़भागी यानी कि तेरे कितने बड़े भाग है कि कृष्ण तेरे सामने है, उसके बाद भी तू उनके प्रेम में पगा हुआ नहीं है, यानी कि उनके प्रेम से दूर है। तो अगर ये बात अगर हम सीधी सीधी भाषा में समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि उद्धव दुर्भाग्यशाली है कि कृष्ण के सामने होते हुए भी वो उनके प्रेम से अछूता है यानी कि अलग है। तो इसी बात को व्यंग रूप में गोपियां कह रही हैं। क्या कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगासे, तुम कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन कृष्ण के प्रेम से दूर हो, अछूते हो। ठीक, आगे। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में, नाहिन यानी नहीं है, मन यानी कि हृदय में, अनुरागी यानी कि प्रेम, तुम्हारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, तुम तो बड़े बड़े भागी हो। जबकि ये सौभाग्य का विषय नहीं है, गोपियां व्यंग कर रही हैं। अरे कृष्ण सामने हो और आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव ना हो, आप उनके प्रेम में ना रहेंगे तो आप तो दुर्भाग्यशाली हो। लेकिन यहाँ पर गोपियां व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए उद्धव को बोलती है कि भैया तू बहुत बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि कृष्ण तेरे सामने है फिर भी तू उनसे अपरस यानी अछूता है, स्नेह तगा उनसे प्रेम बंधन में नहीं बंधा है, और नाहिन मन अनुरागी, और तेरे मन में उनके प्रति अनुराग यानी कि प्रेम भी नहीं है, तो केवल अपने ज्ञान में ही डूबा हुआ है। जबरदस्त व्यंग, शानदार कटाक्ष। आगे देखिए, अब वो एग्जाम्पल देते हैं कि तू कैसा है भाई। वो बोला, उन्होंने बोला पुर इन पात यानी कि जिस प्रकार से कमल का जो फूल होता है वो निकलता पानी में से है लेकिन पानी से सर्वथा दूर होता है। पुर इन पात यानी कमल का पत्ता।
रहत जल भीतर, रहता है किसके अंदर, जल भीतर, यानी कि जल के अंदर रहता है कौन, कमल का पत्ता, लेकिन कमल का पत्ता पानी से दूर होता है, निकलता उसी में से, लेकिन जब वो बाहर निकल आता है तो वो पानी को स्पर्श नहीं करता। वैसी तेरी स्थिति है, तू रहता तो कृष्ण रूपी कमल के साथ है, लेकिन तू कैसा है, बोले तू रहता तो तू कृष्ण रूपी जल के साथ है, लेकिन तू कैसा है, कमल के समान है, उनसे दूर। बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का जो फूल होता है वो पानी में रहने के बाद भी उनसे दूर होता है। आगे, तारस देह न दागी, जिस प्रकार से कमल के पत्ता पानी में से निकलता है फिर भी पानी का एक बूंद भी कमल के पत्ते को स्पर्श नहीं कर पाती, उसी प्रकार से तू रहता तो कृष्ण के साथ है, लेकिन तेरी देह यानी कि तेरे मन के अंदर तेरे जो ज्ञान चक्षु है वो तेरे ज्ञान को अवरुद्ध कर देते हैं, और तू जो है कृष्ण के जो वास्तविक रूप है, जो उनका भगवत रूप है, उसके बारे में जान नहीं पाता है, तो उससे सर्वथा भिन्न रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का पत्ता जल से भिन्न रहता है। बहुत शानदार व्याख्या। पुरीन पात रहते जल भीतर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का पत्ता रहता जल के भीतर है, लेकिन तारस देह न दागी, लेकिन उसकी देह यानी कमल का पत्ता जो है वो पानी में रहते हुए भी पानी से दूर रहता है। उद्धव, बिल्कुल वैसे ही तो कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण से दूर है। आगे देखते हैं, जो जल माह की गागरी, एक और एग्जाम्पल दिया उन्होंने, क्या बोला, ज्यो यानी जैसे, जल माह जल के अंदर क्या, तेल की गागरी, किसी गागर को यानी किसी मटके के ऊपर तेल लगा दो और उसको पानी में रख दो, तो उस पानी का स्पर्श मटका करेगा अवश्य, लेकिन पानी की एक भी बूंद उस मटके के ऊपर टिकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तेल लगा हुआ है। ठीक है, पानी, आप किसी घड़े के ऊपर आपने तेल लगा दिया और उसको पानी में उतारा, तो पानी में तैरता रहेगा, डगमगाता रहेगा, लेकिन पानी जो है उस मटके को गीला नहीं कर सकता, क्योंकि वो तेल उसे स्पर्श नहीं करने देगा। बिल्कुल वैसे ही गोपियां बोलती हैं, बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार से एक गागर पर तेल लगा करके उसे पानी के कितने भी बड़े कुंड में छोड़ दिया जाए, फिर भी एक बूंद पानी भी वो घड़ा स्पर्श नहीं कर पाता है, एक बूंद पानी भी उस घड़े के ऊपर टिक नहीं पाता है। बिल्कुल वैसे ही तेरी स्थिति है, तूने भी अपने चारों ओर ज्ञान का तेल लपेट लिया, जिसके कारण तुझे कृष्ण का जो प्रेम रूपी जल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्या शानदार लाइन बोली है, जो जल माह तेल की गागरी, जैसे तेल की गागरी जल में रहती है, बूंद न ताको लागी, और एक भी बूंद का स्पर्श नहीं कर पाती, एक भी बूंद उस घड़े को स्पर्श नहीं कर पाता है। बिल्कुल वैसी स्थिति है उद्धव आज के समय में तेरी है। कृष्ण के साथ तू रहता जरूर है, लेकिन उनसे सर्वथा दूर है, उनके ज्ञान को तू, उनके प्रेम को तू स्पर्श नहीं कर पा रहा। आगे देखिएगा, प्रीति नदी में पाव न बोरियो, अब तू है कैसा, प्रीति यानी प्रेम, प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी में पाव ना बोरियो, तू कभी उतरा नहीं, तेरे पैर कभी भी प्रेम की नदी में गीले हुए नहीं। आगे, दृष्टि ना रूप परागी, और ना ही कभी तूने किसी सुंदर प्रेमी, आप जिससे प्रेम करते हैं उसका सौंदर्य आपको सबसे विशेष लगता है, ऐसे सौंदर्य की तूने अनुभूति की नहीं। यानी कि वो क्या बोल रही है गोपियां उद्धव को बोल रही है, कटाक्ष करती हुई कि है उद्धव, प्रीति की नदी में यानी प्रेम की नदी में तू कभी उतरा नहीं, और हमें सिखाने आया है, हम तो प्रेम की नदी में स्नान कर रही हैं, प्रेम नदी में हम लोग डूबी हुई हैं, और हम जैसी जो प्रेमिकाएं हैं कृष्ण की, उनको तू समझाने आया, जबकि तू स्वयं प्रीति नदी में पाव न बोरियो, तूने कभी प्रेम की नदी में तू खुद उतरा नहीं है, उसका तेरे को कोई अनुभव नहीं है। दूसरा, दृष्टि न रूप परागी, और ना तूने कभी भव्य सौंदर्य देखा है, ना कभी तूने प्रेम का सौंदर्य देखा है, और तू हमें समझाने आया है। ये कटाक्ष कर रही है, व्यंग कर रही है, ये बोल रही है उद्धव से, कौन, गोपियां, कि प्रेम के बारे में समझता कुछ भी नहीं है और हमको समझाने आया कि प्रेम मत करो, भक्ति करो, वो ईश्वर है। तूने खुद ने तो प्रेम को कभी देखा नहीं है और ना कभी उसका स्पर्श किया है। आगे बोलते हैं, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी बोलते हैं कि आगे गोपियां बोलती हैं कि भैया उद्धव हम तो अबला हैं यानी असहाय हैं, और भोरी, भोरी यानी कि हम तो भोली भाली हैं, हम ज्यादा ज्ञानवान नहीं समझते। आगे, गुड़ चाटी जो पागी, जैसे कोई चींटी गुड़ को खाने के लिए जब गुड़ के समीप जाती है और उसको खाते खाते उस पर चिपक जाती है, छूटती नहीं है, चाहे उसके प्राण निकल जाए, बिल्कुल वैसी स्थिति हमारी है। यहाँ पर कृष्ण है गुड़ और हम है उनके प्रेमिका, तो हम उनके प्रेम रूपी गुड़ के साथ ऐसी चिपक गई है कि हमारे प्राण भी निकल जाए तब भी हम उससे अलग हो नहीं सकती। क्या शानदार लाइन बोलिए। सूरदास जी बोलते हैं कि जो गोपियां हैं वो अपने आप को अबला और भोली कहती हैं, और क्या कहती हैं उद्धव से, कि है उद्धव, जिस प्रकार से चींटी गुड़ से चिपक जाती है उसको खाते खाते और मर भी जाए तब भी वो गुड़ को छोड़ती नहीं है, बिल्कुल वैसे ही हम कृष्ण रूपी गुड़ से चिपक गई हैं और अब हमें उनसे कोई अलग कर नहीं सकता। तो ओवरऑल अगर हम समरी देखें तो यहाँ पर क्या बात कही गई है, यहाँ पर यह बात कही गई है उद्धव से बात कही गई है, किसके द्वारा, गोपियों के द्वारा, क्या कि उद्धव तू बहुत बड़ा भागी है, यानी बड़ा सौभाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि तू भाई अपरस रहत स्नेह तगा से तू रहता तो बिल्कुल अछूता है, तू किसी प्रकार के बंधन में बंधा नहीं है, जबकि कृष्ण के साथ रहता है। दूसरी पंक्ति में बोलती है, पुरीन पात एग्जाम्पल देकर के बोलती है, जिस प्रकार से कमल का पत्ता होता है वो होता जल में है लेकिन जल से सर्वथा ऊपर उठा होता है, वैसे तू रहता कृष्ण के साथ है लेकिन तू उनके प्रेम भाव के स्पर्श से बिल्कुल अलग है। उसके बाद वो बोलते हैं, जो जल माह गागरी, यानी कि तेल की गागरी जो होती है वो जलाशय में छोड़ दी जाए उसके बाद भी उस गागरी के ऊपर एक बूंद जल नहीं ठहरता है, बिल्कुल वैसी स्थिति है उद्धव तेरी है। तू प्रेम रूपी कृष्ण के सामने है लेकिन उनका प्रेम रूपी जल तेरे को एक बूंद भी प्राप्त नहीं हो रहा है। उसके बाद वो उल्हाना देती हुई कहती है, प्रीति नदी में पाव न बोरियो, कभी तूने प्रेम किया नहीं, प्रेम के बारे में तू जानता नहीं है, प्रेम नदी में तू कभी उतरा नहीं है। उसके बाद तू हमें प्रेम के बारे में बता रहा है, दृष्टि ना रूप परागी, और ना ही तूने किसी प्रेमी के सौंदर्य को कभी देखा है, इसका अनुभव तुझे है नहीं और तू हमें ज्ञान दे रहा है।
इस बारे में वो उनको कटाक्ष करती हैं। फिर आगे अंतिम पंक्ति में सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां जो है वो अपने आप को अबला बोल रही हैं ना, असहाय बोल रही है और भोली भाली बता रही है। और क्या कह रही है कि भैया हम तो अबला हैं, असहाय हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हम कृष्ण से बिल्कुल वैसे ही चिपके हुए हैं, यानी कृष्ण हमारे हृदय में बिल्कुल वैसे ही बैठे हुए हैं जैसे कोई चींटी गुड़ खाने के लिए जाए और गुड़ खाने के बाद वो अपने प्राण दे दे लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ती, वैसे अब हम कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। इस प्रकार के कटाक्ष और व्यंग जो है उद्धव को वृंदावन में गोपियों के द्वारा सुनने को मिल रहे हैं, जिसका वर्णन यहाँ पर बड़ी सटीकता के साथ और बड़े सुंदर रस के साथ में सूरदास जी महाराज ने किया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारा ये एक पद समाप्त हो रहा है। मैं फिर आपको बता दूं, इस पद को समझने के लिए जरूरी है कि आप लोग इसमें जो टिपिकल वर्ड्स हैं, ज्यादा टिपिकल भी नहीं, आप हल्का सा वहां पर लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखना क्यों जरूरी होता है? जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो शब्दार्थ आपके पास होंगे, आप वही के वही देखते जाएंगे और भाषा बनाते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके साथ ही हम लोग जाते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, अगले पद्यांश की तरफ जाते हैं। देखिए जरा क्या है उसमें, हम लोग जाए उससे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आ गया है सामने, भाई देखिएगा जरा, पहले पद से संबंधित ध्यान से सुने। गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान क्या प्रतीत हो रहा है? इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। गोपियां कहती है कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है क्या? ऑप्शन देखिए, कृष्ण से वियोग, कृष्ण की राजनीति, उद्धव की बातें या योग का संदेश। ये सब चीजें आगे आती जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होगा और आपका चैप्टर लगभग तैयार हो जाएगा, जिसमें आपके एमसीक्यूज प्रिपेयर हो जाएंगे। और अगर आपको इसका आंसर मालूम पड़ जाए तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2, पद्यांश नंबर 2 दिया हुआ है, देखें जरा क्या कह रहे हैं सूरदास जी। सूरदास जी बोल रहे हैं मन की मन ही मांझ रही, यानी मन की मन में ही। अब मैं फिर बता दूं एक बार आपको, यहां पर शब्द जो है वो ध्यान से देख लीजिएगा, इन शब्दों का शब्दार्थ लिखना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, मन की मन ही मांझ रही, यानी मन की मन में ही रह गई। क्या कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कही। अब हम किससे जाकर के कहें और क्या कहें? उदो अब हमें समझ में नहीं आता। हमारे मन की जो पीड़ा थी, हमारे मन की जो भावना थी कृष्ण के प्रति, वो हमारे मन में ही रह गई, हम व्यक्ति नहीं कर पाए। और अब हम किससे जाकर के कहें और क्या कहें? उदो तुम ही बताओ। आगे, अवधि आधार आस आवन की, शानदार लाइन। अवधि आधार, कृष्ण बोल गए थे कि एक अवधि के बाद में आ जाऊंगा, यानी थोड़े से समय के बाद में आ जाऊंगा, और वही समय जो उन्होंने हमें बताया था वो आधार था हमारा, किसका? जीवन का। अवधि आधार आस आवन की, और हमारे मन में आस लगी हुई थी कि वो एक ना एक दिन जरूर आएगा, जरूर लौट करके आएगा, क्योंकि वो बोल के गया था कि थोड़ी अवधि के बाद यानी थोड़े समय के बाद में वापस लौटूंगा। तो ये एक आस हमारे मन में लगी हुई थी। लेकिन अब क्या हुआ? तन मन विथा सही, इसीलिए हम अपने तन की और मन की विथा को सहन कर रहे थे। विथा यानी कि कष्ट, दुख, तकलीफ, परेशानी, इसको हम लोग सहन कर रहे थे। क्या बोलती हैं गोपियां कि उद्धव हमारे मन की मन में ही रह गई, हम अपने प्रेमी यानी श्री कृष्ण को जो कहना चाहते थे कह नहीं पाए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा किससे कहें, क्या कहें? उद्धव तुम ही बताओ। क्यों? क्योंकि कृष्ण क्या कह गए थे? अवधि, क्या अवधि आधार, वो जो समय दे गए थे कि थोड़े समय में मैं आऊंगा, तो हमारे मन में रोज आस लगी रहती थी कि आज वो आएंगे, आज वो आएंगे। ठीक है, लेकिन तन मन विथा सही, और हमने मन में और तन में जो व्यथा हो रही थी कृष्ण के अभाव में, उसको भी हमने सहन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इन योग संदेश सुनी, लेकिन है उद्धव, अब जब आप ये जो योग की बातें सुना रहे हो ना, योग यानी कि भक्ति भावना की बातें बता रहे हो ना, आप बता रहे हो ना कि वो परमात्मा है और हम जीवात्मा है, हमें साधना करनी है, परमात्मा को पाना है, ये सब बातें हमें बड़ी बुरी लग रही हैं। क्योंकि हमारी इच्छा क्या थी कि हम कृष्ण से अपने प्रेम के बारे में चर्चा कर पाते, लेकिन अब हम किसके पास जाएं और क्या कहें? क्योंकि वो आने की जो अवधि बता गया था वो हमारे मन में आस लगाई हुई थी कि एक ना एक दिन वो जरूर आएगा। लेकिन अब जैसे ही तुम आए और हमें उसका संदेश दे रहे हो कि वो योग की बातें कर रहा है, तो ये बातें हमारे लिए दुखदायी है। क्या बोला? अब इन योग संदेश सुनी बिरहिनी बिरह दधी, यानी कि हम बिरहिणी का मतलब होता है कृष्ण से बिछड़ी हुई, कृष्ण की याद में जो रो रही हैं, तड़प रही हैं, उनका बिरह यानी दुख तकलीफ, और दही यानी कि दहक रहा है, बढ़ रहा है। क्या सुन करके? उद्धव की ज्ञान की बातें सुन करके। जब उद्धव उन्हें ज्ञान की बातें बता रहा है कि तुम परमात्मा मानो उनको, खुद को जीवात्मा मानो और भक्ति करो, वो सर्वत्र व्याप्त है, उनके लिए रो मत, तो ऐसा संदेश सुन करके है उद्धव जी, हम विरहिणी यानी कि हम जो कृष्ण के विरह में तड़प रही है, हमारी तड़प और बढ़ रही है। आगे देखिए, चाहती होती गुहारी जितहिते, चाहती होती है गुहारी जितहिते उतते दार बही, यानी कि जहां से हम सांत्वना चाह रहे थे कि हमारे लिए कोई प्रेम का संदेश आएगा जिससे हमें सांत्वना मिलेगी, उनके आने की कुछ आस जगेगी, वो तो चीज ही खत्म हो गई। जिस दिशा से, जिस धार से हमें आशा थी, जिस मार्ग से हमें आशा थी कि उस मार्ग से कोई व्यक्ति चल करके आएगा और हमें धीरज बंधाएगा, हमारे भक्ति भाव को पुष्ट करेगा, हमारे प्रेम भाव को पुष्ट करेगा और कृष्ण के आने की आस पैदा करेगा, उतते धार बही, वहां से तो ये उल्टी धार आ गई है। कौन सी? ज्ञान की, भक्ति की, योग की। ठीक है, आगे सूरदास अब धीर धरई क्यों? सूरदास जी बोलते हैं कि गोपियां बोल रही है कि अब धीर क्यों धरें, अब हम जीवित क्यों रहें, हम धैर्य क्यों धारण करें? अब धीर धारियों क्यों? मर जा दाना लही, क्योंकि अब जो आने की उनकी आस थी कृष्ण की, उन्होंने क्या किया? योग का संदेश भेज दिया तुम्हारे माध्यम से, तो अब हम धीरज क्यों धारण करें? अब तो मर्यादा ही नहीं रही है, यानी कि अब तो हमारे जीवित रहने का कोई कारण ही नहीं रहा है। क्योंकि हम क्या थे? हम तो आस में बैठे थे कृष्ण आएंगे,
वो आस्ती जो हमें जीवित रखे हुए थी, लेकिन आज जब तुम आए और तुमने आकर के योग का संदेश दिया और उसको परमात्मा हमें जीवात्मा बताया, तो अब हमारे मन की जो इच्छा थी, वो जो आस थी, वो भी समाप्त होती चली गई है। हमने तो सोचा था उस दिशा से कोई आएगा, मथुरा से कोई आएगा, प्रेम का गीत सुनाएगा, कृष्ण का संदेश देगा, हमारे मन की आस को और बढ़ाएगा, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। तुम तो संदेश दे रहे हो ज्ञान का, परमात्मा का, भक्ति का, जिससे हमारा लेना देना कोई है ही नहीं। तो अब हमारे मन में जो आस थी, वो आस भी धीरे धीरे जो है समाप्त हो रही है। तो अब हम धैर्य क्यों धारण करें? अब तो ये मर्यादा से बाहर की बात हो गई है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से समझिएगा। मन की मांझ रहे, मन की मन में मांझ रहे, यानी कि मन की मन में रह गई। ठीक है, एक साधारण सी भाषा है, कुछ इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन फिर भी शब्दार्थ लिखना जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने सेकंड नंबर का पैराग्राफ भी कर लिया है, और एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बेस्ड, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? ठीक है, तो ऑप्शन है गुलाब के पत्तों व तेल मटके के साथ में, कमल के पत्तों व मिट्टी के मटके के साथ में, कमल के पत्तों व तेल के मटके के साथ में, गुलाब के पत्तों व मिट्टी के पत्ते के साथ में। ये देखिएगा जरा, सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको 4, ध्यान से इन्हें पढ़िएगा। ये हम पढ़ भी चुके हैं, इसको ध्यान से पढ़ करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और ये जरूरी है, इससे आपको मालूम पड़ेगा कितने क्वेश्चंस आपको याद हुए। दूसरा, कौन कौन से पैराग्राफ के अंदर आपको क्या क्या बातें याद रह गई, ये आगे आपके क्वेश्चन का आंसर बनाने में आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़े और कमेंट बॉक्स में तुरंत इसका आंसर लिखे। चलिए आगे देखते हैं। अब आ रहा है प्यारे बच्चों पद्य नंबर 3। बहुत सुंदर पद दिया हुआ है, साधारण भाषा में है, सरल भाषा में है। वही कंडीशन है, इन टिपिकल वर्ड्स के ऊपर आपको शब्दार्थ लिखने होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखे हुए, जैसे मैंने लिखा है हारिल। ये देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है हरि हारिल। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मर्यादा न लही, पद्यों की ये विशेषता होती है, कोई से भी 3-4 वर्ड उठा लेंगे या तो एक लाइन उठा देंगे और फिर बोलेंगे कि भाई बताओ इसका क्या आशय है। आंसर देखते हैं इसका। गोपियों का कहना है कि उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, उन्हें पूर्ण विश्वास था कि प्रेम की मर्यादा का निर्वाह श्री कृष्ण की ओर से भी होगा और उनकी ओर से भी होगा। यानी वो कृष्ण से प्रेम करती थी और वो ये मानती थी कृष्ण भी हमसे प्रेम करते हैं, तो दोनों ओर से प्रेम की मर्यादाओं का निर्वहन किया जाएगा। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाए। बिल्कुल आवश्यक है, प्रेम एक तरफा नहीं होता, प्रेम 2 तरफा होता है, तभी साथ चलता है। तो प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उनके मर्यादा की रक्षा करे। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग का संदेश भेज दिया है। गोपियां दुखी और क्या बोल रही हैं, भाई हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण भी हमसे प्रेम करते हैं, तो प्रेम आगे चलेगा कैसे, प्रेम निभाया कैसे जाएगा जब दोनों ओर से प्रेम होगा। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, ये अचानक से योग का संदेश भेज दिया, ज्ञान का संदेश भेज दिया, जिससे हमें बहुत दुख हो रहा है। भटकावे, इसके अंदर क्या है, छलावा है, भटकावे। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। इसलिए यहाँ पर गोपियां कहती है कृष्ण ने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि प्रेम दोनों तरफ से होता है, दोनों को साथ निभाना होता है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति तो ज्ञान का संदेश भेज रहा है और एक व्यक्ति केवल प्रेम कर रहा है। तो जिसने ज्ञान का संदेश भेजा उसने क्या किया, मर्यादा को लांघ दिया, उसने प्रेम का जो नियम होता है उसको तोड़ा है। इस प्रकार की बात वो कह रही है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक मार्क कर लेना इसको भाई। सूरदास द्वारा रचित इन पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। यानी गोपियों का मानना है कि ये योग वो कुछ भी नहीं होता, केवल कृष्ण के प्रति अगर स्नेह की भावना है तो वो ही सर्वोत्तम है, वही सर्वोत्कृष्ट है। उसके बाद किसी ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता, वो सब व्यर्थ का ज्ञान होता है। उनके अनुसार योग साधना का स्थान नहीं ले सकती। उनके अनुसार तो योग साधना उनके प्रेम के मार्ग में बाधा है, जिस कारण योग संदेश सुनकर उनके मन की विराग्नि और अधिक बढ़ रही है। गोपियों का मानना क्या है, गोपियों का मानना है कि प्रेम केवल अनुभव का विषय है, प्रेम प्राप्त कर लेने के बाद किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में अगर कोई ज्ञान देता है तो वो मन को नीरस करने वाला, दुखी करने वाला ही होता है, रुकावट ही होता है प्रेम में। आगे इन पदों में गोपियां श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट करती हुई कहती हैं, जिस प्रकार किसी अन्य का अग्रसर अप्रभावित रह जाता है। क्या शानदार बात की है। गोपियां क्या कर रही है, इन पदों में कृष्ण के प्रति जो उनका लगाव है, जो प्रेम है, उसे प्रकट कर रही है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक, आगे गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद श्री कृष्ण का भेजा गया योग संदेश उन्हें कड़वी, ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है। कितनी अच्छी बात कही गई है। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट में ये कहा गया, अगर आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, तो ओवरऑल समरी है ना, एक आध दो लाइन अगर हम, एक आध दो पद की एक आध दो लाइन अगर हम छोड़ दें तो देखा जाए तो ये हर एक पद से एक ही लाइन उठाई गई है यहाँ पर, है ना। जैसे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता हूँ ना आपसे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक लाइन हर एक पद से ली गई और फिर प्रश्न के उत्तर को बांधा गया है ना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई प्रेम जो है वो सर्वोत्कृष्ट होता है, और जब योग का संदेश लेकर के उद्धव आए तो उनको कैसे लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्याधि हो, यानी कोई कष्ट हो, जिससे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। यानी कृष्ण के द्वारा जो उद्धव को भेजा गया और उद्धव आके जो योग का संदेश दे रहे हैं, जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उन्हें देख करके गोपियों को लग रहा है कि भाई ये जो योग लेकर के आए हो, यानी कौन सा कष्ट है, कौन सी बीमारी है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत
बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखेगा। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण है, स्पष्ट करें। ठीक है, तो हमने यहां पर विस्तृत चर्चा की है इसके बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं। आगे प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट स्लॉट आता है जिसमें है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर क्या है भाई, विगत वर्षों में जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग प्रकार से घुमा फिरा करके, वो कौन कौन से पूछे गए और उनकी भाषा को हम किस प्रकार से संजो सकते हैं, किस प्रकार से सरल और सटीक आंसर बना सकते हैं जिससे कि हमारे अच्छे नंबर आए। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब हम कविताओं का एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, जब हम उनके आंसर लिखते हैं, तो हमें हिंदी के मोटे मोटे टिपिकल वर्ड्स यूज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा 5 लाइन का आंसर है तो उसमें से 2-3 शब्द आप बिल्कुल साहित्यिक प्रयोग करो, बाकी आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयत्न करो। उससे क्या होगा, आंसर सीधा सीधा समझ में आएगा और टिपिकली लगेगा, मात्राओं की गलती नहीं होगी, भाषा सटीक बनेगी। और अगर हम साहित्यिक भाषा लिखने का प्रयत्न करेंगे तो उसके लिए अभ्यास की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। अगर आप अतिरिक्त अभ्यास करने के लिए तैयार है तो आप साहित्यिक भाषा लिखें, अन्यथा अपनी भाषा में आंसर लिखने का प्रयत्न करें। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है इनको हम किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, उद्धव गोपियां उद्धव को भाग्यशाली क्यों समझती हैं। ठीक है, क्वेश्चन चेंज है थोड़ा सा, पहला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, दोनों का में पर्याप्त अंतर है। गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती है क्योंकि वो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधा है। कितनी अच्छी बात की गई यहाँ पर, गोपियां उद्धव को भाग्यशाली क्यों समझ रही है, इसलिए समझ रही है क्योंकि कृष्ण के प्रेम में जो पड़ जाता है वो कृष्ण का ही हो जाता है, उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो मन वचन और कर्म से कृष्ण में डूब जाता है। लेकिन यहाँ पर उद्धव क्या है, ज्ञान से ढके हुए हैं, तो गोपियां बोल रही है भैया तेरा काम अच्छा है, तू कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ा, इसलिए तू सौभाग्यशाली है। आगे श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए उद्धव को बोलती है कि तुम जो है बहुत भाग्यशाली हो। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया या नदी में कभी पांव नहीं रखा, यानी प्रेम की नदी, कृष्ण क्या है, प्रेम के समुद्र हैं, उनके प्रेम की एक हल्की सी बूंद, एक नदी का हल्का सा प्रभाव भी उद्धव को स्पर्श करके नहीं गया है। इसलिए कृष्ण के सामने रहते हुए भी वो प्रेम से पीड़ित नहीं है, वो ज्ञान से पीड़ित है, प्रेम से पीड़ित नहीं, इसलिए वो सुखी है। ऐसा बोल रही है कौन, गोपियां, किसके लिए, उद्धव के लिए। आगे देखते हैं, न ही कभी उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए, यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं। क्या कहती हैं गोपियां कि भैया बड़े भाग्यशाली हो, कृष्ण रूपी साक्षात प्रेम के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम में आकर्षित नहीं हुए, उनकी प्रेम नदी में तुम कभी उतरे नहीं और ना ही कभी उनके रूप लावण्य और सौंदर्य से तुम प्रभावित हुए, तो हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। वो क्यों बोल रही है ऐसा, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण से बड़ा स्नेह और प्रेम करती हैं और अभी कृष्ण जो है उनके साथ नहीं है, तो जिसके कारण उनको बड़ा दुख और तकलीफ सहना पड़ रहा है ना, कृष्ण की याद उनको सहन करनी पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है और क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहां पर देखेंगे इसका आंसर, गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के मटके के साथ करती हुई कहती है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर ही रहते हैं लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, अर्थात वे जल के प्रभाव से अछूते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी उद्धव के ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि हम 2 तरीके से चीजें समझ सकते हैं। एक तो उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया किसका, कमल का, निकलता पानी में से है लेकिन पानी का कोई भी स्पर्श उसको नहीं होता, यानी कि जब वो जल से बाहर आ जाता है तो पानी की बूंद उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगाती। वैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया कि भाई पानी की मटकी होती है, आप कभी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आप ये प्रैक्टिकल करके देखना कि आप किसी बर्तन के ऊपर तेल की एक हल्की सी परत चढ़ा दें और फिर उसको पानी से स्पर्श कराएं तो पानी की बूंद उसके ऊपर स्पर्श नहीं करती है। या फिर यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि एक मटकी लो, मटकी के अंदर तेल भर दो, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में तेल डाल दो और उसे पानी के नदी में तैराओ या पानी के किसी स्रोत के अंदर उसको रख दो, तो मटकी के अंदर का जो तेल है वो पानी से स्पर्श नहीं कर पाता है। ये 2 उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश की गई है। कविता में आप कोई भी भाव अपने योग्यता के अनुसार, अपनी मानसिकता के अनुसार रख सकते हैं, लेकिन उनमें ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए, यानी जो बात कही गई है आप उसके आसपास घूमो और अपने शब्दों में कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्रकार के एग्जाम्पल हो गए, या तो एक मटकी है उसके चारों ओर तेल की एक लेयर बना दो, उसको पानी में छोड़ो तो पानी की एक भी बूंद उसके ऊपर टिकेगी नहीं, या फिर एक मटकी है उसके अंदर हमने तेल रख दिया और उसको किसी भी जल स्रोत में छोड़ दिया तो पानी जो पानी है वो मटकी के अंदर के तेल को स्पर्श नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के 2 उदाहरण देकर के गोपी ने बोला है कि उद्धव तुम जो है एक तो कमल के समान हो, कमल के पत्ते के समान, पानी में से निकला लेकिन पानी का धब्बा उसके ऊपर नहीं होता है, या फिर तुम एक मटकी के समान हो जिसके अंदर तेल भरा हुआ है और उस तेल को हमने मटकी के अंदर भर करके जल स्रोत में छोड़ दिया फिर भी उस तेल को पानी स्पर्श नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार के अंतर देकर के उन्होंने बात समझाने की कोशिश की है। ठीक है भाई, कविता की विशेषता यह भी होती है कि आप उसके कोई भी भाव जोड़ सकते हो, ठीक है, अपने शब्दों में लिख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एग्जैक्टली वैसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कविता का एक्सप्लेनेशन हर एक का अपना अपना होता है। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो अलग है, आप जो एक्सप्लेन करोगे वो अलग होगा, आपके भाव बदल जाएंगे, शब्द बदल जाएंगे, भाषा शैली बदल जाएगी, अर्थ में भी थोड़ा सा अंतर आएगा, तो ये कविता के अंदर चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है ना, तो किसी प्रकार से आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, देखें जरा क्या बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण के मथुरा वापस
न आने का संदेश सुनकर गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा किस प्रकार व्यक्त करती हैं। यानी कि उद्धव से जब उनको मालूम पड़ा कि भाई कृष्ण नहीं आ पाएंगे अभी, तो ऐसे में कृष्ण आए ही नहीं, तो ऐसे में जो है वो उद्धव से अपनी पीड़ा बताती है। तो क्या बताती है? जब श्री कृष्ण मथुरा वापस न आने का संदेश गोपियां सुनती है, कृष्ण के मथुरा वापस न आने का संदेश गोपियां सुनती है, तो गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती है कि हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई। यानी कि हम कृष्ण को जो प्रेम प्रकट करना चाहते थे कृष्ण के प्रति, वो हम प्रकट नहीं कर पाएंगे, तो हमारी मन की मन में ही रह गई है। क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह कह नहीं पाए कि हम उनसे प्रेम करती हैं, हम उनसे कितना स्नेह और प्रेम करती है, ये बात हम कभी श्री कृष्ण को बोल ही नहीं पाए, इसलिए हमारी मन की बात जो है मन में ही रह गई। ये पीड़ा गोपियां व्यक्त कर रही है उद्धव जी के सामने। जब उन्हें श्री कृष्ण का योग अर्थात योग संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गई। यानी कि उनके मन में जो कृष्ण के आने की आस थी, वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से टूट गई, तो उनकी वो आस भी जाती रही, जिस कारण उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। यानी कृष्ण का जो विरह था, कृष्ण की जो याद थी, जिससे उनके मन को बहुत तकलीफ हो रही थी, वो तकलीफ और बढ़ गई, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ा योग के अंदर कि भैया कृष्ण वापस नहीं आएंगे, उद्धव ने ऐसा बोला है। किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था, अब वह टूट चुका था। यानी गोपियों के मन में जो आस थी, जो धैर्य था कि कृष्ण आएंगे, मुलाकात होगी, बात होगी, फिर से बैठेंगे, रास होगा, वो सारी जो इच्छाएं थी वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए वो दुखी थी। इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं, क्या कह रही हैं? कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है। लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, क्यों? क्योंकि वो प्रेमी है हमारे, हम प्रेमिकाएं हैं उनकी, और प्रेमी प्रेमिका के अंदर मर्यादा क्या होती है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ वापस न आने का संदेश भेज करके और ज्ञान का संदेश भेज करके प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं? ये बात बोलती है कौन? गोपियां। ठीक है, यानी कि जो विरह वेदना है, कृष्ण के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है गोपियों का, वो उल्हाना बन करके एक मीठे से क्रोध के रूप में परिवर्तित होकर के, व्यंग और कटाक्ष के रूप में परिवर्तित होकर के यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे सूरदास बाबा ने बहुत ही सुंदर भाषा में और बहुत ही सटीक शब्दों में लिखने का प्रयत्न किया है। निश्चित रूप से सारगर्भी थे, और सूरदास जी जैसा जो कृष्ण भक्ति का वर्णन है वो कोई अन्य कर भी नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप बार बार देखें, बार बार सुने, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपसे बीच में पूछे थे, जो कि एमसीक्यू बेस्ड थे, आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए आगे देखते हैं, अगली पंक्ति पर आते हैं। अगली पंक्ति में सूरदास जी ने लिखा है, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। अब अपने मन, गोपियां कह रही हैं भाई ऐसा है, बात यही, कृष्ण जब यहां से गए तो उन्होंने क्या किया? चलत जू होते चुराए। उन्होंने चलते समय, जब वृंदावन छोड़ करके कृष्ण जा रहे थे मथुरा, तो उन्होंने क्या किया? चलते समय पर हमारे मन चुरा लिए थे। किनके? गोपियों के। किसने चुराए? कृष्ण ने चुराए। किससे बोल रही है? उद्धव से बोल रही है। कौन? गोपियां। तो अब अपने मन फेर पाइए। हे उद्धव महाराज, आप इतनी दूर से चल के वृंदावन तक आए हो ना, तो आप एक काम कर दो हमारा। क्या कर दो? कि चलते समय, वृंदावन से चलते समय, यानी वृंदावन से जाते समय जब कृष्ण ने हमारे जो मन चुराए थे, उन्हें हमें वापस दिलवा दो। किससे बोल रही है? उद्धव से। किसके लिए? कृष्ण के लिए। कि उस कृष्ण ने क्या किया? वृंदावन से मथुरा जाते समय हमारे जो मन चुराए थे, हे उद्धव भैया, आप उन्हें वो वापस दिलवा दो, क्योंकि अब तो वो राजा बन गया है, वहां जाकर के मथुराधीश हो गया है, हमको भूल गया है, हमारे लिए तो जो का संदेश भेजा है, तो आप इतना सा काम कर दो, अपने राजा से हमारे मन वापस दिलवा दो। आगे देखिएगा, क्यों बोल रही है कृष्ण को राजा? व्यंग कर रही है। क्यों बोल रही है? ते क्यों अनीति करे आपुन। भाई राजा का काम क्या होता है? कि वो अनीति से लोगों को बचाए। अगर वो राजा बन गए हैं वहां का, और ज्ञान की बातें हमारे लिए यहाँ पर भेज रहा है आपके माध्यम से, तो ते क्यों अनीति करे आपुन, वो हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हैं? वो राजा श्री कृष्ण हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए। जबकि राजा का काम तो होता है कि समाज में जो व्यक्ति अनीति कर रहा हो उसे अनीति करने से रोके। तो यहां पर गोपियों ने व्यंग किया कृष्ण के लिए कि कृष्ण वहां राजनीति पड़ गए, ज्ञानवान हो गए, हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। तो पहले तो उद्धव भैया आप ऐसा करो, उनसे जाकर के हमारे मन वापस लेकर के आओ। क्यों? क्योंकि चलते समय वो हमारे मन भी अपने साथ मथुरा ले गए थे, और मथुरा जाकर के वो मथुराधीश हो गए हैं, राजा हो गए हैं वहां के। तो राजा का काम तो होता है कि वो अनीति समाज में जो व्यक्ति कर रहा हो उसे रोके, है ना, और समाज की रक्षा करे। यहाँ पर तो ते क्यों अनीति करे आपुन, यहाँ पर तो श्री कृष्ण जो कि राजा है वो हमारे साथ ही अनीति कर रहे हैं, हमारे मन क्यों लेके गए? अगर वो राजा है तो उन्हें ये रोकना चाहिए। आगे, राजधर्म तो यह सूर, वो बोलती हैं गोपियां उद्धव जी से। सूरदास जी लिखते हैं क्या कि भाई राजधर्म तो यही होता है कि राजा अपनी प्रजा की रक्षा करे अनीति से। अगर कोई समाज में अनीति कर रहा हो तो उसे रोके, ठीक है। जो प्रजा न जा ही सताए, जिससे कि प्रजा सताई नहीं जाए। लेकिन अगर राजा ही अनीति करने लग जाएगा तो प्रजा तो बहुत सताई जाएगी, फिर समाज में तो एक प्रकार का संकट व्याप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर गोपियों ने बड़ा सुंदर व्यंग किया है। एक बार फिर से देखिएगा इन शॉर्ट इस पैराग्राफ को। हरि है राजनीति पढ़िया है। गोपियां कहती हैं कि अब कृष्ण जो है राजनीति पढ़िया है भैया,
यानी कि बहुत समझदार हो गए, बहुत ज्ञानवान हो गए, तभी तो जोग का संदेश भेज रहे हैं। आगे वो बोलती है समुझी बात कहत मधुकर के, यानी कि है मधुकर, मैं तुम्हारी बात समझ के जो संदेश उन्होंने भेजा है वो भी मैंने सुन लिया, समाचार सब पाए, सारा संदेश समाचार मुझे प्राप्त हो गए हैं। आगे एक अति चतुर होते पहले ही वो बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। यहाँ पे गुरु ग्रंथ किसको कहा गया? राजनीति शास्त्र को। यानी पहले ही कृष्ण इतने चंचल थे, इतने चतुर थे, इतने ज्ञानवान थे, और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ कौन सा? राजनीति भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ा, बड़े ज्ञानवान हो गए भैया, बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसीलिए हमारे लिए योग का संदेश यानी ज्ञान का संदेश भिजवाया आपके माध्यम से, बड़ी अच्छी बात है। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव को बोलती है उद्धव भैया पहले के लोग बड़े अच्छे थे, क्यों? क्योंकि परहित दौलत धाय, वो दूसरों की मदद के लिए, दूसरों के कष्ट को निवारण करने के लिए भागते फिरते थे, यानी अतिरिक्त परिश्रम करते थे, जिससे कि वो दूसरों के दुख को समाप्त कर सके। पहले के लोग बड़े अच्छे थे। आगे वो बोलती है अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। अब भैया वो राजा बन गए, राजनीति पढ़ ली है, तो ऐसा करो जाकर के उनको बोलो कि वृंदावन से चलते समय यानी वृंदावन से मथुरा जाते समय तुमने जो गोपियों के मन चुराए पहले उन्हें वापस करो। हे उद्धव भैया इतना सा हमारे ऊपर कृपा करो कि उनसे हमारे मन वापस दिलवा दो। आगे वो बोलती है भाई राजा है तो राजा का तो काम होता है, क्या होता है? ते क्यों अनीति करे आप जे और अनीति छुड़ाए। राजा का तो काम होता है कि समाज में जो व्यक्ति अनीति कर रहा हो उससे समाज की रक्षा करे, लेकिन यहाँ तो राजा श्री कृष्ण अनीति कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन उनके पास है, वो क्यों लेके चलते समय? तो अगर वही समाज में अनीति फैलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि राजधर्म तो यह है, सूरदास जी बोलते हैं कि गोपियां कह रही है उद्धव से कि भाई राजधर्म तो यही होता है, कौन सा? कि जो प्रजा न जाही सताए, कि प्रजा सताई नहीं जानी चाहिए, यही राजधर्म होता है। लेकिन इस राजधर्म को कृष्ण तो भूल गए, वो तो अनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे मन चुरा करके ले गए। कब? यहाँ से जाते समय, और मथुरा के राजा बन गए, राजनीति पढ़ ली, ज्ञानवान हो गए, जो का संदेश भेज रहे हैं। ऐसी उल्लाहना वो दे रही है श्री कृष्ण को, किसके माध्यम से? उद्धव के माध्यम से। और उद्धव भी माध्यम क्या? मधुकर के माध्यम से। वहां जो भंवरा मंडरा रहा है उसको पॉइंट आउट करती हुई गोपियां ये बात बोल रही हैं। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सुंदर सा एक पद यहाँ पर लिखा हुआ है, साधारण भाषा है, एक आध दो बार पढ़ते तो समझ में आया था। बस टिपिकल वर्ड्स जो यहाँ पर दिए हुए थोड़े से टिपिकल वर्ड्स जो कि अपने सामान्य भाषा से भिन्न है, तो उनको आप अगर अर्थ लिख लेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पद आपको समझ में आया होगा निश्चित रूप से। हरि है राजनीति पढ़िया, यानी कि समझदार हो गए कृष्ण भगवान बहुत ज्यादा। अब हम अगले स्लॉट पर बात करें प्यारे बच्चों, वो है पाठ्य पुस्तक अभ्यास प्रश्नोत्तर, यानी कि हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो अभ्यास प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे कि उनकी भाषा कैसे, यानी प्रश्न कैसे बनाए गए हैं और उनका उत्तर किस प्रकार से सटीकता से दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। तो भाई पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? ये सारी की सारी व्यंग चर्चाएं हैं, सारे के सारे पद व्यंग से संबंधित हैं, कटाक्ष किया गया है। तो यहाँ पे गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कह के क्या कहने का प्रयत्न किया? तो क्या बोला है? गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहते हुए, गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहते हुए, इसको कट कर लेना सर, है ना? चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने से क्या व्यंग निहित है? ये जो बात कही गई इसमें क्या व्यंग निहित है? तो गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग कसती हैं, उनकी बातों में वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति का मतलब होता है, ये वक्रोक्ति का अलंकार है जिसमें बात को घुमा करके कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सुनने में तो उनकी बातें प्रशंसा लग रही है, किंतु वास्तव में वे कहना चाह रही है कि उद्धव बड़े अभागे हैं, जैसा कि हमने पहले पद पर बात की थी। ठीक है ना, वो कहती थी उद्धव तुम अति बड़ भागी, जबकि ये व्यंग है कि कृष्ण के पास रहते हो फिर भी प्रेम नहीं समझते। तो यहाँ पर सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई उनकी प्रशंसा हो रही है, जबकि ये व्यंग है। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार है इसके अंदर, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए वो क्या है? वो उनका दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। न तो वे कृष्ण के हो सके, न किसी के कृष्ण को अपना बना सके। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? न तो वे श्री कृष्ण के हो सके, न किसी श्री कृष्ण को अपना बना सके, यानी कि ना तो कृष्ण के बन सके न कृष्ण को अपना बना सके। प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यानी प्रेम तो समझते हैं ही नहीं, प्रेम के बारे में चर्चा करने यहाँ पर आ गए। यह उद्धव का दुर्भाग्य है, क्योंकि जो कोई भी श्री कृष्ण के साथ एक क्षण भी व्यतीत कर लेता है वह कृष्णमय हो जाता है, यानी कृष्ण का रूप लावण्य, उनका प्रेम इतना अद्भुत है कि जो व्यक्ति उनको देख मात्र ले तो वो कृष्ण का बन जाता है। लेकिन उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि वहां रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से तुम वाकिफ नहीं हुए, यानी तुम कृष्ण के प्रेम को समझ नहीं पाए। तो अगर देखा जाए तो वास्तव में गोपियों द्वारा उद्धव के ऊपर किया गया ये व्यंग है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। हारिल के बारे में बोला जाता है ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है, यानी पंजों में उसके लकड़ी दबी रहती है। दूसरा लिखा है जागत का मतलब होता है जागना, सोवत यानी कि सोना, जकरी यानी रटती रहती है, जकरी का मतलब जकड़ लेना भी होता है। ठीक है, उसके बाद दिया है जोग यानी योग का संदेश। जोग शब्द जब भी यहाँ पर आ रहा है तो उसका मतलब होता है योग, योग यानी ज्ञान का संदेश दिया गया है। कड़वी ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी। ठीक है, सु यानी कि वह, मन चक्री यानी जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, जिनका मन गोल गोल घूमता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, जिनका मन भटकता रहता है, उनके लिए कहा गया है शब्द मन चक्री। तो चलिए आते हैं हम अपने पद्य पर। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, सूरदास जी ने जो लिखा है पद उसमें उन्होंने गोपियों की व्यथा को चित्रित किया है और शानदार शब्द का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा हमारे हरिहारिल की लकड़ी है उधो, हम तो हारिल हैं। हारिल यानी कि एक प्रकार का पक्षी है जो अपने पैर पंजों में
लकड़ी को जकड़े रहता है। और यहाँ पर ये जो हरि है यानी श्री कृष्ण, हमारे मन रूपी हारिल ने कृष्ण रूपी लकड़ी को अपने पंजों में जकड़ रखा है। या साधारण भाषा में बोलूं तो यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हमारे मन में तो केवल कृष्ण बसते हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं है। बिल्कुल वैसी जैसे हारिल नाम का पक्षी अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, वैसे ही हमने कृष्ण का नाम पकड़ रखा है। आगे वो बोलती है, बड़ी सुंदर लाइनें हैं, मन क्रम वचन, मन यानी कि मन से, क्रम यानी कि कर्म से, वचन यानी कि बातों में, केवल और केवल नंद नंदन उर, हमारे हृदय में मन वचन और कर्म यानी हमारे मन में केवल नंद नंदन यानी श्री कृष्ण है। कर्म करते समय भी हमारे मन में उनकी याद बनी रहती है, और वचन जब भी हम बातें करते हैं तो केवल उनकी लीलाओं के बारे में ही बातें करते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से समर्पण किया हुआ है किन्होंने, गोपियों ने। किस प्रकार से किया है? मन से, वचन से और कर्म से। आगे, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने केवल कृष्ण के नाम को बड़ी मजबूती से पकड़ रखा है और मन वचन कर्म से हम केवल उनका ही चिंतन करती हैं। आगे देखिए, जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न सोते समय स्वप्न देखने में भी, यानी जगते हैं तब भी कृष्ण को याद करते हैं, सोते हैं तब भी कृष्ण को याद करते हैं, और सोते समय जो स्वप्न आता है वो भी हमें केवल कृष्ण का ही आता है। आगे वो बोलती हैं, दिवस निसी, दिन और रात, कान कान जकरी, केवल कान्हा कान्हा कान्हा, यानी केवल कृष्ण का ही चिंतन हमारे मन में घूमता रहता है। बड़ी सुंदर बात की उन्होंने क्या बोला? जागते सोते और सोते समय जब स्वप्न आ जाए उस समय भी केवल कृष्ण का स्वप्न। इसके अलावा दिवस निशी, दिवस यानी दिन, निशी यानी कि रात, दिन रात केवल हमारा मन, हमारा हृदय एक ही शब्द बोलता है, क्या? कान कान जकरी, केवल काना काना, इसी नाम को हमारे मन ने जकड़ रखा है, केवल यही नाम हमारे मन में निरंतर चलता रहता है। आगे देखें, सुरत जोग लागत है ऐसो, है उदो तुम जो ये जोग यानी योग की बात करते हो, सुनते ही हमें ऐसा लगता है जैसे जो कड़वी ककड़ी, हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। आप ककड़ी खा रहे हैं, अचानक से कोई कड़वी ककड़ी आपके मुंह में आ जाए तो पूरा स्वाद खराब हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप जब ये योग की बात कर रहे हो ना, ज्ञान की बातें कर रहे हो, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण का जो रटन हमारे मन में निरंतर चलता रहता था उसे आप नष्ट कर रहे हो, यानी कि उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, है ना, जिससे हमारा मन व्यथित सा हो रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई व्यक्ति बड़ा ककड़ी खा रहा हो बैठ करके, और ऐसे में कड़वी ककड़ी उसके मुंह में आ जाए तो उसका सारा स्वाद बिगड़ जाता है, वैसे तुम्हारा योग का संदेश हमारे मन के श्री कृष्ण के प्रति जो भावना है उसको कड़वा कर रहा है, यानी कि बिगाड़ रहा है। आगे, सुन तो सू तो व्याधि हमको ले आए, सू तो, सू यानी कि वह, तो व्याधि हमको ले आए, ये तुम योग नाम की जो व्याधि यानी कि बीमारी, कष्ट, परेशानी हमारे लिए ले आए हो, देखी सुनी ना करी, ना तो हमने कभी देखी ना सुनी और ना इसके बारे में हमें कोई जानकारी है। ठीक है, क्या शानदार कटाक्ष कर रही हैं गोपियां, किसके ऊपर? उद्धव के ऊपर कहे हैं, और ज्ञानी उद्धव, तुम ये जो योग की बीमारी हमारे लिए ले आए हो, जिसके बारे में तुम बोल रहे हो वो परमात्मा है, हम जीवात्मा है, हमें भक्ति करनी है, भगवान सब जगह व्याप्त है, तो ये जो तुम बीमारी लेकर के आए हो, ये जो कष्ट लेकर के आए हो, ये जो तकलीफ लेकर के आए हो, इसके बारे में ना तो हमने कभी देखा, ना कभी सुना, और ना इसके बारे में हमें कोई जानकारी है। आगे देखिएगा, यह तो सूरदास जी बोलते हैं कि गोपियां क्या बोल रही हैं, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, यानी उन्हीं लोगों को देना ये योग का ज्ञान जाकर के, किसको? जिनके मन चक्री, जिनका मन बार बार घूमता रहता है। क्या बोला गोपियों ने बोला है उद्धव, तुम ये जो योग की बातें कर रहे हो ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना तो हमने कभी देखा ना सुना, तो तुम ऐसा करो, इस योग की बातों को जाकर के उन लोगों को समझाओ जिनके मन चक्री, जिनका मन घूमता रहता है। घूमता रहता है का मतलब जो कभी कृष्ण की पूजा करते हैं, कभी शिव की पूजा करते हैं, कभी माता जी को पूछते हैं, कभी गणेश जी को पूछते हैं, जिनके भगवान बदलते रहते हैं, जिनका मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, जिनका मन चक्री के समान है यानी घूमता रहता है, आप उनको जाकर के ज्ञान का संदेश दो। हम तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो बड़ी सुंदर बातें यहाँ पर सूरदास जी बाबा ने कही है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हम तो हारिल पक्षी के समान है, और हमने हरि यानी कृष्ण नाम की लकड़ी को अपने हृदय से जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, बिल्कुल वैसी जैसे हारिल नाम का पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को पकड़ के रखता है। मन क्रम वचन से हम केवल ईश्वर को ही जानते हैं और उन्हीं की चर्चा करते हैं। जागते सोते सपने में, दिन रात में हमेशा हमारा मन काना काना ही जपता रहता है। उसके बाद वो कहती है, सुनत योग, जब तुम योग की बात करते हो, ज्ञान की बात करते हो, तो ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। हम स्वादिष्ट कोई फल खा रहे थे, अचानक से कड़वी ककड़ी का टुकड़ा हमारे मुंह में आ जाए तो हमारा स्वाद बिगड़ जाता है। वैसे जब तुम योग की बात करते हो तो हमारे अंदर का जो प्रेम भाव है वो कड़वा हो जाता है तुम्हारे ज्ञान की बातें सुनकर के। आगे वो बोलती है, तुम ये कौन सी व्याधि ले आए हो, कौन सा कष्ट ले आए हो हमारे लिए, योग नाम का, ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि हमने इसके बारे में कभी देखा भी नहीं और कभी सुना भी नहीं। तो क्या करना है? बोले उद्धव जी, आप अपने ज्ञान को लेके जाओ ऐसे लोगों के पास जिनके मन चक्री, जिनका मन निरंतर घूमता रहता है, जो एक जगह स्थिर नहीं होता है, जो केवल कृष्ण को नहीं जानते या कृष्ण के अलावा किसी और को भी पूछते हैं, जिनका मन निरंतर घूम रहा है, तो उनको जाकर के अपने ये ज्ञान का जो है प्रसाद उनको दो, ये सारा ज्ञान जाकर के उनको दो। ऐसे सुंदर कटाक्ष करती है किसके ऊपर? उद्धव के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उद्धव क्या ज्ञानी जन थे ना, और ज्ञानी व्यक्ति जो होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार आ जाता है।
ठीक है। और जो इस अहंकार को जीत लेता है वो वास्तविक ज्ञानी बन जाता है। आपने कुछ पढ़ा और उसको पढ़ करके अगर आपको अहंकार हो रहा है तो अभी आपने पढ़ तो लिया, लेकिन अभी आपने उस ज्ञान को डाइजेस्ट नहीं किया है, अभी आपको ज्ञान पचाना आया नहीं है। जैसे ही आप उस ज्ञान को पचा लेते हैं उसके बाद आपके मन में जो भाव आते हैं वो बड़े विनयशील होते हैं, क्योंकि संस्कृत में एक सूत्र है ना, विद्या विनयम ददाती, यानी कि विद्या हमें विनयशील बनाती है। ठीक है। तो यहाँ पर उद्धव क्या बहुत ज्ञानी है ना, तो वो यहाँ करके जब ज्ञान बताते हैं गोपियों को तो गोपियां चिढ़ जाती हैं कि ये योग की क्या बातें कर रहे हो, हमारे साथ तो कृष्ण खेलते थे, हमारे साथ बैठते थे और ये बोल रहे हैं कि वो परमात्मा है। तो वो कुछ सुनना नहीं चाहती है कृष्ण के अगेंस्ट, क्योंकि उद्धव उनको बार बार समझा रहे कृष्ण के पीछे क्यों रोती हो, वो तो परमात्मा है, उनका ध्यान करो, है ना, ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर सब जगह व्याप्त है। तो गोपियों को ये बात अच्छी नहीं लग रही है, तो वो क्या कर रही है, इनडायरेक्टली, है ना, उद्धव के ज्ञान के ऊपर कटाक्ष कर रही है, उनके स्वयं के ऊपर कटाक्ष कर रही है, व्यंग कर रही है उनको, है ना। तो उनको बोला उन्होंने कि जाओ भैया यहाँ से और दूसरों को समझाओ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सूरदास अबला हम भोरी और गुरु चाटी जो पागी का क्या आशय है। इन दो जो शब्द लिखे हैं, अबला हम भोरी, दूसरा गुरु चाटी जो प्यागी, इनका क्या आशय, क्या अर्थ निकलता है। इसके ऑप्शन देखिएगा, सूरदास उद्धव और गोपियों से अधिक भाग्यशाली हैं, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड दिया है गोपियां अबला अभागिन नारियां हैं, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है चींटियों को गुड़ अधिक प्रिय होता है। फोर्थ ऑप्शन है गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं। इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, सूरदास जी ने जो अबला हम भोरी और गुड़ चाटी जो पागी, इन दो शब्द लिखे, इनका आशय क्या है। चार ऑप्शन, सूरदास उद्धव और गोपियों से अधिक भाग्यशाली है, फर्स्ट। गोपियां अबला अभागिन नारियां है, सेकंड। चींटियों को गुड़ अधिक प्रिय होता है, थर्ड। गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, फोर्थ। इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है प्यारे बच्चों, उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं अगले स्लॉट की तरफ। नंबर 4 यहां पर दिया हुआ है, नंबर 4, पद्य नंबर 4। सूरदास बाबा ने जबरदस्त पद लिखा है यहाँ पर भी, और बड़ी अच्छे व्यंग्य कटाक्ष किए गए हैं उद्धव के ऊपर। इन्हें समझने के लिए आवश्यक है कि आप यहाँ पर जो टिपिकल वर्ड्स है उनके इस प्रकार से क्या लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, जिससे कि आपकी भाषा बनती चली जाए। एक बार मैं आपको कुछ टिपिकल वर्ड्स के अर्थ बता रहा हूं। मधुकर शब्द का प्रयोग हुआ इस पद में, इसका मतलब होता है भंवरा। भंवरा होता है ना काले रंग का जो फूलों के ऊपर बैठता है, वो भंवरा। उसके बाद यह पाय यानी प्राप्त करना, पठाए यानी कि भेजा या भेज देना। उसके बाद आगे के यानी कि पहले की बातें। डोलत धा यानी घूमते फिरते थे। फेर शब्द का मतलब होता है फिर से। पाहिए यानी कि चाहिए, आपुन यानी अपनों पर। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे जो आपकी बुक में इन्हीं टिपिकल वर्ड्स के ऊपर अर्थ के रूप में लिखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, हरि है राजनीति पढ़िया है। मुझे लगता है कि जो हरि है यानी जो कृष्ण है वो राजनीति पढ़ लिए हैं भाई। और राजनीति पढ़ लिया इसका मतलब क्या हुआ, राजनीति पढ़ने वाला व्यक्ति जो होता है वो बातों को सीधा सीधा कभी भी नहीं लेता है, घुमाता है फिर आता है ना, उसमें थोड़ी सी एक राजनीति, है ना, एक ज्ञान का एक तड़का हल्का सा, है ना, एक कूटनीति का तड़का हल्का सा, इस प्रकार की बातें करने वाला जो व्यक्ति होता है, डिप्लोमेट टाइप का जो व्यक्ति होता है, उसे हम राजनीतिज्ञ कहते हैं। तो कृष्ण तो पहले ही बहुत लीलाधर थे, अनेक प्रकार की लीलाएं करके गोपियों को परेशान करते थे। तो यहाँ पर गोपियां कृष्ण के बारे में बोलती है, लगता है मथुरा जाकर के उसने राजनीति पढ़ ली है, वो ज्यादा ज्ञानवान हो गया है। ठीक है, क्या कह रही है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वो कह रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़िया है। हरि यानी श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली, शायद ऐसा लगता है कृष्ण ने यहां से जाके। सामुजी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए, जो समझा करके भेजा है मधुकर यानी भंवरे को। एक्चुअली क्या है, उद्धव को सीधा संबोधित नहीं करती हैं, कौन, गोपियां। वो एक भंवरा जो उद्धव के आसपास मंडरा रहा है उसको पॉइंट करके बोलती है। वो डायरेक्ट उद्धव को नहीं बोलती कि तुम ऐसे हो या तुम ऐसे हो, नहीं, वो उसको नहीं बोल रही है। उनके आसपास जो एक भंवरा है ना, एक छोटा सा भंवरा जो है, उसको पॉइंट करते हुए वो उल्हाना देती है उद्धव को। क्या बोलती है, समुझी बात कहते मधुकर के समाचार सब पाए। इस मधुकर यानी इस भंवरे को कृष्ण ने बहुत समझा बुझा करके भेजा है और हमें सारे समाचार अब उसके प्राप्त हो गए हैं। लगता है वो ज्यादा राजनीति पढ़ लिया है। कौन बोल रही है, कृष्ण से बोल रही है, कौन, गोपियां, है ना, बड़े प्रेम भाव से बोल रही है। अन्यथा कृष्ण तो ब्रह्म परमात्मा है, साक्षात ईश्वर है, प्रेमी है उनके, तो कोई ऐसे संबोधित थोड़ी ना करेगा। जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके साथ में थोड़ा सा झगड़ा भी होता है और थोड़ा सा प्रेम भी होता है। वो जो झगड़ा होता है उसके अंदर थोड़ा सा स्नेह मिला हुआ होता है। तो वही स्नेह से पगी हुई पंक्तियां यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए गोपियां प्रयोग करी कि वो तो राजनीतिज्ञ बन गया है, मथुरा जाकर के राजनीति पढ़ ली उसने। पहले से ही वो बड़ा लीलाधर था और अब उसने क्या किया, समुझी बात कहते मधुकर के, इस मधुकर को यानी इस भंवरे को समझा करके हमारे लिए संदेश भेज दिया है, समाचार सब पाए और हमने भी सारे समाचार सुन लिए, सब मालूम पड़ गया क्या कर रहा है वहां जाकर के। आगे, इक अति चतुर होते पहले ही, इक अति, एक तो वो पहले से ही चतुर था, एक अति चतुर यानी बहुत ज्ञानवान था, पहले से यानी पहले से ही, कौन, कृष्ण। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है, अब ये राजनीति शास्त्र जैसा गुरु ग्रंथ भी इसने पढ़ लिया है, राजनीति शास्त्र जैसा गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया किसने, कृष्ण ने। एक तो पहले से बहुत चतुर था और अब ये राजनीति जैसा गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। आगे, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, बड़ा बुद्धिमान हो गया भाई साहब, वो बहुत ज्ञानवान हो गया, इसलिए तो हमारे लिए योग का संदेश भेज रहा है।
अब ये कटाक्ष व्यंग किसके ऊपर है? कृष्ण के ऊपर है कि उसने राजनीति पढ़ ली है, पहले ही बहुत चतुर था, राजनीति गुरु ग्रंथ पढ़ के और ज्ञानवान हो गया, इसीलिए उसने हमारे लिए क्या किया है? जोग का संदेश भेजा है। किसके माध्यम से? इस मधुकर यानी उद्धव की ओर इंगित करती हुई वो कहती है, इस मधुकर के माध्यम से। मैंने आपको एक बात बोली, ध्यान से सुनिएगा इसको। मधुकर यानी कि भंवरा, वो डायरेक्ट या सीधे तौर पर उद्धव को पॉइंट आउट नहीं कर रही है, उसके पास जो भंवरा मंडरा रहा है ना, उसको बोल रही है, वो सीधा उद्धव को नहीं बोल रही है, उद्धव जी का सम्मान करती है। आगे देखिए, उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव को बोलती है कौन? गोपियां, उद्धव भैया पहले के लोग बड़े अच्छे थे, परहित डोलत धाय, दूसरे का फायदा करने के लिए, दूसरे का भला करने के लिए बेचारे इधर उधर भागते फिरते थे। किसी को कोई कष्ट हो जाए तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था एक दूसरे की मदद के लिए। तो पहले के लोग तो बड़े अच्छे थे। डोलत धाय, एक दूसरे के लिए भाग दौड़ करते थे, एक दूसरे के लिए परिश्रम करते थे ताकि दूसरे को सुख पहुंचा सके।